Today I will teach you the subject English of class 10 chapter number 2, that is The Happy Prince. So this story is written by the poet Oscar Wilde. So let's read out something about Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Anglo-Irish playwright, novelist, poet and critic. He is regarded as one of the greatest playwrights on the Victorian era. In his lifetime, he wrote 9 plays, 1 novel and numerous poems, short stories and essay. उन्होंने उनकी लाइफ में क्या लिखे थे? 9 प्लेस लिखे थे, 1 नोवेल लिखी थी और डिफरेंट पोएम्स लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी और ऐसे लिखे थे. The Happy Prince, Oscar Wilde summary. In the Happy Prince story, The Happy Prince is a story which is written by Oscar Wilde. It is about the story of a statue of the Happy Prince. ये Happy Prince के स्टैचू के बारे में है जिन्होंने गोल्ड और डिफरेंट ज्वेलरी से कवर कर रखा था और वो ऐसा लगता था जब बैठते थे कि वो पूरी सिटी को ओवरलुक कर रहे हैं. One day a swallow bird seek shelter under the statue and discovered the prince not happy but sad. और एक बार क्या हुआ था, वो जो स्वेलो था वो उनके स्टैचू के ऊपर आके बैठ गया था और उन्होंने क्या डिस्कवर करा था कि प्रिंस हैप्पी नहीं है बट सैड है. The birds become friendly with the prince and tries to make him happy by assisting him in his desire to ease the suffering of others. It plucks out the ruby, the sapphire and other 5 jewels from the statue. और उस बर्ड ने क्या करा था, प्रिंस के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गई थी और उसको ट्राई कर रही थी कि इसको हैप्पी कर दें. उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने उसकी स्टैचू के अंदर से कुछ ज्वेलरीज निकाली थी और उसको एक पुअर और नीडी पर्सन को डिलीवर कर दिया था. ये जो स्टोरी हैप्पी प्रिंस है ये एक सोशल इनजस्टिस थीम पे डिपेंड करती है जो कि लॉस और लॉस ऑफ लव की पावर को डिस्क्राइब करता है. इन दिस स्टोरी वी कम अक्रॉस अ स्टैच्यू हु एट वन टाइम अ रियल प्रिंस, जो एक बार रियल प्रिंस था. व्हेन द प्रिंस वाज अलाइव ही वाज अ हैप्पी पर्सन. जब प्रिंस अलाइव था तो वो एक हैप्पी पर्सन था. वो एक ऐसे पैलेस पर रहता था जहाँ पर क्या होता था, उसको ह्यूमन सफरिंग के बारे में पता चलता था. His life was full of joyous happiness, and upon his death, his statue was built at the tall of a column in the city. और जब उनकी डेथ हुई थी तो उनका जो स्टैचू था वो कॉलम सिटी के टॉप टॉल पे रख दिया था. और जो स्टैचू था वो थिन और फाइन लीव से कवर्ड था और उनकी जो आईज थी उसके ऊपर 2 ब्राइट सैफायर्स थी, एक लार्ज रेड रबी थी और the statue of the happy prince looked beautiful and everyone in the city loved to see their prince. और उनकी सिटी में सबको देखना उन्हें काफी पसंद था. Since he was placed high above the city on a tall column, the prince was able to witness all the sorrows and sufferings which the common people faced in their daily life. और जब वो बॉर्न हुए थे तो क्या हुआ था, जो प्रिंस था उनकी जो विटनेस पावर थी वो क्या करती थी, उनके सॉरो और सफरिंग को कवर करती थी जो कि कॉमन पीपल का क्या करते थे, डेली उनकी लाइफ की रियलिटी को फेस करते थे. बट द प्रिंस रिमेन्ड इग्नोरेंट ऑफ देम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. वो इग्नोरेंट थे उनकी लाइफ टाइम से. कब तक इग्नोरेंट थे, वो उस रियलिटी को जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे. और इस वजह से क्या हुआ था, जो प्रिंस थे वो once happy very sad, his eyes got watered and large drop of tears began to run down his golden cheeks. और उनकी cheeks से कुछ tears बाहर निकलने लग गए थे और वो हैप्पी प्रिंस एक बार sad हो चुका था. A little swallow who had alighted between the feet of the happy prince to spend the night there. और वहाँ पर एक swallow आई जिन्होंने हैप्पी प्रिंस की फीट पे एक नाइट स्पेंड करी थी और उनको ये जान के बहुत ज़्यादा क्यूरियस फील हुआ कि उनकी आईज में से टीयर्स के ड्रॉप क्यों आ रहे. तो उन्होंने ऊपर देखा और उन्होंने क्या देखा, जो हैप्पी प्रिंस है उनकी जो आईज है वो फुल ऑफ टीयर्स हो चुकी है. बर्ड को हैप्पी प्रिंस पे बहुत ज़्यादा दया आई, पिटी फील हुआ. उन्होंने ये देखा कि ऐसी कौन सी डिफ़िकल्टी है जिसकी वजह से इन्होंने क्या करा था, गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उनके किसके अंदर, गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पुअर पर्सन के अंदर जिनको उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी. He started with plucking the ruby from the prince's sword and giving it to the seamstress who had no money to feed her ailing child.
उन्होंने क्या करा था, जो रूबी थी वो प्रिंस के स्वॉर्ड के वहाँ से निकाली और उन्होंने वो सीम्स्ट्रेस को दी जिनको मनी की नीड थी, अपने चाइल्ड को प्रॉपर्ली फीड तक नहीं करवा पाते थे। Then he plucked a sapphire from one of the eyes of the statue. जो हैप्पी प्रिंस था उनकी पूरी स्टेच्यू गोल्ड ज्वेलरी से कवर थी, तो वो एक एक पार्ट को आके निकालती थी और वो पुअर पर्सन को देती थी जिनको उसकी नीड थी। He was also very hungry and feeling weak. वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही थी। One day the prince saw a match girl who was being beaten by her father for letting her matches fall in the gutter. एक बार प्रिंस ने क्या देखा, एक मैच गर्ल को देखा जो कि उसके फादर उसको बहुत ज़्यादा बीट कर रहे थे क्योंकि उस गर्ल ने क्या करा था, उस मैचेस को गटर के अंदर गिरा दिया था। प्रिंस का जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा पिटी फील हुआ उसको गर्ल के लिए। उसने इमीडिएटली स्वेलो को कमांड दिया कि मेरी एक और आइस निकाल लो और उस गर्ल की जाके हेल्प करो। बट द स्वेलो वाज नॉट रेडी टू डू सो बिकॉज दिस वुड मेक द प्रिंस कम्प्लीटली ब्लाइंड। स्वेलो ऐसा करने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि वो ऐसा कर देता तो जो प्रिंस होता वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाता। On being insisted, he plucked out the prince's other eye. और बहुत इंसिस्ट करने के बाद उसने प्रिंस की दूसरी आइस को निकाला और उस मैच गर्ल को जाके दे दिया। The little bird decided not to leave the company of the happy prince who had gone blind now. और लिटिल बर्ड ने क्या डिसाइड करा कि वो हैप्पी प्रिंस की कंपनी को नहीं छोड़ेगी। Although the prince was not able to see the sorrow of suffering anymore. अब जो प्रिंस था वो अब सफरिंग और सॉरो को और नहीं देख सकता था, तो उसने बर्ड को क्या इंस्ट्रक्ट करा था कि फाइन गोल्ड को निकालो, ये पुअर पर्सन को दे दो। बर्ड ने उसके एक्शंस को फॉलो करा था और हैप्पी प्रिंस क्वाइट डल और ग्रे दिख रहा था। Then the snow come and the poor little swallow grew older, colder, but it did not leave the prince. जैसे ही स्नो आई तो जो बर्ड थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी, बट स्टिल उसने हैप्पी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा था। Eventually he grew weak and died from exposure and exhaustion. Just at that moment a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The statue was no more beautiful and useful. और कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, वो जो स्वेलो था उसकी भी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ था, जो हैप्पी प्रिंस था उसका जो लीडन हार्ट था अब, और जो क्वाइन स्वेलो था वो अब कोई यूजफुल और ब्यूटीफुल नहीं दिख रहे थे, वो डिजर्टेड दिख रहे थे। सो द टाउन काउंसिलर्स एंड द मेयर पेल्ड इट डाउन, देन दे मेल्टेड द स्टैच्यू इन अ फर्नेस बट द ब्रोकन हार्ट डिड नॉट मेल्ट। और उन्होंने क्या करा था, उसको बर्न कर दिया था, बट जो ब्रोकन हार्ट था वो मेल्ट नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या करा था, उस हीप को वहाँ पे थ्रो करा था जहाँ पर स्वेलो लाई कर रहा था। When God asked one of his angels to bring the most two precious thing in the city, और जब गॉड ने उसके एंजल्स को भेजा कि इस सिटी से जाके दो प्रीशियस चीज लेकर आओ, तो एंजल ने क्या करा, उस स्टैच्यू का लीडर हार्ट और उस डेड बर्ड को वहाँ पर लेकर गया। गॉड ने क्या करा, उन दोनों को वेलकम करा उनके पैराडाइज में एंड डिमांड एंड डीम देम ब्यूटीफुल क्रिएशन, और उनको एक ब्यूटीफुल क्रिएशंस की तरह डेकोरेट करा, क्रिएट करा। और इस स्टोरी का स्टूडेंट्स मोरल ये है हैप्पी प्रिंस का कि जब गॉड अपनी एंजल को अर्थ पे भेजता है और दो प्रीशियस चीज़ लाने के लिए बोलता है, तो उनके एंजल जो होते हैं वो हैप्पी प्रिंस के लीडर हार्ट को और उस डेड स्वेलो को वहाँ पर लेकर जाते हैं जो हैप्पी प्रिंस के साथ हमेशा रही, उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज द हैप्पी प्रिंस which is written by Oscar Wilde. So I hope student you understood this chapter. Thank you so much.